नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस क्रिएटिव। साथियों, लगातार हमारे बहुत सारे साथी संपर्क कर रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में एक बार जानकारी दे दीजिए। कब और कैसे किन-किन चीज़ों को हमें तैयार करके रखना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चूँकि आप रिजल्ट देख चुके हैं, आप अपना मार्क्स देख चुके हैं, तो अब बारी है केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा और आप तमाम विद्यालयों में जाकर के योगदान का कार्य करेंगे। तो निश्चित रूप से इस सेशन के अंदर चूंकि आप लोगों को हर वो जानकारी दी जाएगी कि प्राण नंबर भी अब खुलने हैं जो नियोजित शिक्षक हैं जिनका एनपीएस के रूप में नहीं करता है, जो टीआरई 1 टीआरई 2 के अंदर चले गए, उन लोगों का तो खैर प्राण नंबर पहले से खुला हुआ है। जो नियोजित शिक्षक है उनको प्राण नंबर भी खुलवाना है और कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ध्यान से समझिएगा और हो सके तो कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए, एक एक चीज को नोटिस कर लीजिएगा और जिस सिरे में हम आपको बता रहे हैं ठीक उसी सिरे में लगा करके और तब जा करके जमा करिएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक चीज का जो है एक ओरिजिनल कॉपी और 3 जो है आपका फोटो कॉपी तैयार करके रख लेना है। निश्चित रूप से कॉपी कलम लेकर के लिख लीजिएगा। अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं सर। खास करके बात करेंगे इसमें प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब इसके बाद जो है सर आप समझ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उसके बाद ही आपको नियुक्ति पत्र मिलना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये कब तक होगा और कौन कौन सी चीजें आपको लगेगी, ये सारी बिंदुवार चीजों का जो है विश्लेषण हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड जो मूल एडमिट कार्ड है, अब मूल हो या आपके पास पीडीएफ होगा तो उससे भी उसको भी आप निकलवा लीजिएगा कलर में, वो मूल हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मूल प्रवेश पत्र और इसके 3 छाया प्रति कर लीजिएगा। हर चीज का 3 छाया प्रति कम से कम कर लीजिएगा। 3 का उपयोग होगा और उसके बाद जो बच जाएगा वो अपने पास आप रखिएगा। 4 करवा सकते हैं, 5 करवा सकते हैं, जब जरूरत होगा तब मांगा जाएगा। तो मूल प्रवेश पत्र और 3 छाया प्रति इसका जो है आप तैयार करके अभी से 4 गो फाइल बना करके रखने का जो है प्रयास कीजिएगा। अब मूल आधार जो है आपका आधार जो ओरिजिनल आधार कॉपी होता है उसको रखिएगा और 3 छाया प्रति आधार का भी लगा दीजिएगा इसके नीचे। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों, एक होता है मार्कशीट, एक होता है उसका प्रमाण पत्र होता है जो सर्टिफिकेट के रूप में मिलता है आपको, उसको एक प्रोविजनल होता है, प्रोविजनल के बाद सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो ये प्रमाण पत्र जो आपका हो जाएगा मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इसको भी आप सहेज करके इसको भी जो है 3-3 कॉपी सबका कर लेना है। तो मैट्रिक ओरिजिनल तो आप अलग फाइल में रख लीजिएगा और जो अंक पत्र होंगे और प्रमाण पत्र ये 2 पीस हो गए, तो इसका भी 3 और इसका भी 3, मतलब 3 और 3 कर लीजिएगा। फिर इंटर का लीजिएगा तो अंक पत्र और प्रमाण पत्र फिर 3 और 3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्नातक का लीजिएगा, स्नातक का भी 3 और 3 कर लीजिएगा। फिर स्नातकोत्तर का लीजिएगा, इसमें भी 3 और 3 कर लीजिएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और स्नातकोत्तर किनके लिए है? जो प्रधानाध्यापक वाले भाई हैं उनके लिए, प्रधानाध्यापक के लिए जो लगाए होंगे वो स्नातकोत्तर होंगे, जो +2 वाले लोग होंगे, जो 9-10 वाले लोग होंगे वो लगाएंगे। ठीक है, तो वो चूंकि 9 to 12 वाले में आपका जो स्नातकोत्तर है वो डिग्री लगानी है, तो डिग्री अगर स्नातकोत्तर का आपके पास उपलब्ध है तो आप उसको मूल प्रमाण पत्र अलग रखिएगा सबका और 3-3 छाया प्रति जो है आप एक दूसरे के पीछे लगा करके रख लीजिएगा। अब यहीं पर बात करते हैं, देखिए आगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, इसके बाद जो है डीपीई, अगर आपकी ट्रेनिंग हुई होगी डीपीई के माध्यम से, यदि आपकी ट्रेनिंग हुई होगी डीएलएड के माध्यम से, बीएड के माध्यम से, तो उसका भी अंक पत्र और उसका भी प्रमाण पत्र, इसका भी 3-3 प्रति निकाल लीजिएगा। डीपीई के लिए अगर बात करिएगा तो डीपीई हो डीएलएड हो, ये प्रशिक्षण हो गया। इससे पहले आपका क्या था? शैक्षणिक था। ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो क्या था? ये शैक्षणिक है। ये सब के सब क्या है? ये शैक्षणिक है। ये शैक्षणिक हो गए आपके। और इसके बाद जो आप आ गया तो यहाँ पर प्रशैक्षणिक आपका आ गया। डीपी हो, डीएलएड हो, बीएड हो, इसका अंक पत्र और इसका प्रमाण पत्र उसके नीचे लगा करके सहेज करके रख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए दक्षता। दक्षता आप दिए होंगे, दक्षता दिए होंगे तो दक्षता का जो है दक्षता दिए होंगे तो दक्षता देंगे, और टीईटी वाले जो लोग होंगे वो टीईटी वाले लोग होंगे, जो सीटीईटी होंगे वो सीटीईटी का प्रमाण पत्र, जो एसटीईटी पर होंगे तो वो एसटीईटी का जो है अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये भी दोनों को दोनों देना है। यानी ध्यान समझिए, एक एक बिंदु का जो है आपको हम चर्चा कर देते हैं, दोबारा आपको कहीं से पूछना नहीं पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट काम देगा आपको, या एक एक करके लिख लीजिएगा तो वो काम देगा। 3 फोटो आपको रख लेना है, 3 फोटो आपको रखना है, तीनों फाइल में एक एक फोटो आपको लगाना होगा, तो 3 फोटो आपको यहाँ पर दे देना है।
आरक्षण का जो दावा करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई जातिगत आरक्षण होगा, ईडब्ल्यूएस लगाएंगे, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, जो एनसीएल लगाए होंगे, जो नॉन क्रिमिलियर होता है, एनसीएल लगाए होंगे कुछ लोग, जो बीसी, ईबीसी वाले लोग होंगे, एससी, एसटी वाला अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाए होंगे, तो ये जो लगाए होंगे, ईडब्ल्यूएस वाला अपना ईडब्ल्यूएस लगाए होंगे, तो ये जो आरक्षण का जो दावा करिएगा, आरक्षण जिस चीज पर आप दावा करिएगा, तो इन सर्टिफिकेट में जो भी आप आरक्षण का दावा करिएगा, वो आपको लगाना है इसमें। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र, जो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो 8 वर्ष के लिए जो आप अप्लाई किए होइएगा, वो आपको यहाँ पर लगाना है, अनुभव प्रमाण पत्र। उसके बाद नियुक्ति का जो आधार है, आपने नियुक्ति जो लिया होगा, जो 8 वर्ष से पहले, जब आप 8 वर्ष 10 वर्ष पहले जो नियुक्त आप हुए होंगे, शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे होंगे, तो नियुक्ति का जो प्रमाण पत्र आपको मिला होगा, वो नियुक्ति का प्रमाण पत्र आपको वहां पे जमा करना है, नियुक्ति का प्रमाण पत्र। और उसके बाद इस सब जो है आपको बीपीएससी के साइट पर भी आपको डाउनलोड करने का अवसर 1 से 2 दिनों के अंदर मिलेगा, 2-3 दिनों के अंदर मिल जाएगा। तो बीपीएससी का जो डाउनलोड एडमिट कार्ड करिएगा, डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड जो एडमिट, सॉरी, डाउनलोड एडमिट कार्ड है, डाउनलोड करिएगा सारा का सारा, उसमें होल मार्क जो, यानी उसका मार्का लगा रहता है, बीपीएससी का मार्का लगा हुआ रहता है उसमें, बीपीएससी का जो है उसका अपना लोगो लगा रहता है, तो बीपीएससी का लोगो वाला जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, सभी वो प्रति आपको लगाना है, सभी का, ठीक है, आपको सभी का वो प्रति, एक एक प्रति वो भी लगाना होगा, ठीक है, तो जो लोगो वाला होगा वो भी लगाना है, और उसके बाद जो है आपके पास जो ओरिजिनल है वो भी दिखाना है आपको। उसके बाद बैंक अकाउंट आपके पास होगा, बैंक अकाउंट लगाना है। उसके बाद कैंसिल चेक या आपको पासबुक की 6 प्रति, इस दो में से एक आपको देने हैं। ये बैंक अकाउंट का तो 6 प्रति देना ही देना है, और इन दोनों में से एक देना है, चूंकि आपका अगर प्रान नंबर नहीं होगा तो प्रान नंबर जनरेट होगा, उसमें इसका उपयोग किया जाएगा, अकाउंट नंबर वगैरह दिया जाएगा उसमें, और हर चीज इसमें अपडेट किया जाएगा। जिनके पास पैन नंबर तो सबके पास होता ही है, तो पैन नंबर आपको देना ही देना है, और जिनके पास प्रान नंबर बना होगा वो डायरेक्ट प्रान नंबर देंगे, जिनके पास प्रान नंबर नहीं बना होगा वो पैन नंबर, ये कैंसिल चेक और आधार मिला करके तब उनका प्रान नंबर जो है जनरेट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, इतने सारे चीजों को आप जो है अभी से सुरक्षित रख लीजिएगा, ये सारा का सारा चीज जो है। इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि कोई चीज और लगेगा, अगर आप लोग को लगता होगा कि कोई चीज छूट रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमें लगता है हर चीज इसके अंदर आ गया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए इसको जो है अच्छी तरीके से, और एक एक चीजों को आप बढ़िया से सजा करके पहले से अभी से तैयार रहिएगा, जो दोबारा आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। उसके बाद आपको बता दें सर, एक बात और बता दें आपको, कि अब जो है बीपीएससी जो है आपका, बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ है, तो बीपीएससी ये प्रधान शिक्षक 2.0 की अगर थोड़ा सा हम बात कर ले, शिक्षक 2.0 की, इसके लिए सर आप लोग इतना बेहतरीन सफलता पाए, अब आपके जो मित्र बच गए, जो छूटे हुए हैं, उन लोगों को भी गाइड करिए कि सक्सेस की 92 कितनी बेहतरीन ढंग से कक्षा आपको उपलब्ध करा रहे हैं, और शुरू से अभी से जुड़ जाए, अभी से जुड़ जाएंगे। अभी देखिए आपको संडे तक, यानी रविवार तक, 10 तारीख तक आपको ऑफर दे दिया है, रविवार यानी 10 तारीख तक, 10 नवंबर तक जो है आपका ऑफर चल रहा है, इसलिए ऑफर दे दिया कि छठ है तो छठ का ऑफर तो मिलना ही चाहिए निश्चित रूप से। तो आप तमाम मित्र जो है या तो ऐप पर डायरेक्ट चले जाएंगे, ऐप आपको जानना है कि सक्सेस की 92 अपना ऐप है, सक्सेस की 92, सक्सेस की 92 अपना ऐप है, इस ऐप पर जाइए, या तो कोर्स को वहां से परचेज कर लीजिए, या नहीं तो आप जाइए, अभी नंबर उठाइए 8227 871973, इस नंबर पर जाइए। दूसरा नंबर आपको दे दें 8969094103, या तो इस नंबर पर आप जो है सो संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन करने का प्रक्रिया जान सकते हैं, हर एक जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो निश्चित रूप से अगर चाहते हैं कि प्रधान शिक्षक 2.0 में एक बेहतरीन सफलता प्राप्त करें, अभी से सामान्य अध्ययन 3-4 महीने का हम लोग टारगेट रखे हुए हैं, 3-4 महीने के अंदर आपको पूरा का पूरा सामान्य अध्ययन का कंप्लीट करा देंगे, और जब सामान्य अध्ययन कंप्लीट रहेगा तो उसके बाद बचेगा डीएलएड पेडागोजी, उसको आप धीरे धीरे ही सही 75 नंबर पर अगर कमांड हो जाएगा तो अगला जो है आसानी से जो है बेड़ा पार हो सकता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप अभी जाइए और अभी ही कोर्स परचेज कर लीजिए, कोशिश करिए ऐप पर ही परचेज हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अगर ऐप पर नहीं हो पा रहा है तो आप नंबर पर संपर्क करिए, नंबर पर जानकारी प्राप्त करिए, 82 27 87 19 73 94 94 103, ये दोनों नंबर है, किसी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आप सभी साथियों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से अगल बगल के जितने भी मित्र होंगे, साथी होंगे, सभी लोगों को बताइए कि भैया अभी से जुड़ जाओ। नेक्स्ट जो आएगा अभी लगभग 5,000 के आसपास, 4,500 के आसपास 1 to 5 में आएगा, और 6 to 8 में यानी 1 to 8 के अंदर जो है आपको लगभग कम से कम अगर आएगा तो हमें लगता है 16-17 हजार से अधिक पदों पर आएगा वैकेंसी। निश्चित रूप से आप सभी अगर अच्छी तैयारी करके रखेंगे तो आपको सफलता आसानी से। तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत